गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग वीडियो। तो कैसे उम्मीद करता हूँ मस्त स्वस्थ अपने घर पे व्यस्त हो। जैसे गाइस तो आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो 2 बजे, आज फिर से स्टार्ट कर रहे हो। और गाइस तो आज जा रहे हैं हम लोग पालघर जिले। जैसे कि गाइस तो आज आने वाले हमारे देश का प्रधानमंत्री, चलते प्रधानमंत्री से थोड़ा देखते हैं, मिल सकते हैं तो मिलते हैं, बाकी आपको ब्लॉग में दिखाते हैं। तो अभी हम लोग मतलब रास्ते में है, रास्ते से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों बैनर वैनर पूरा लगा हुआ है और क्राउड तो अनलिमिटेड, बोल ही नहीं सकता हूँ। क्राउड का तो क्या ही बोल सकता हूँ। तो चलते हैं, बाकी आपको कोशिश करते हैं, यदि देखते हैं पिक्चर ले पाते हैं, फोटो भी ले पाते हैं, तो वीडियो बना सकते हैं तो बनाएंगे, बाकी आपको दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में फुल बने रहे, वीडियो फुल वॉच करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्या सा कमेंट भी करना। तो फटाफट निकलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया। बोला था 2:30 बजे आएगा तो 2 बजे हम लोग मतलब आधा दूर तो आ चुके हैं, मतलब वो थोड़ा सा दूर बचा है। बाकी चलते हैं, बाकी रास्ते का भी दिखाते हैं, बैनर वैनर पूरा लगा हुआ है। बाकी क्राउड तो दिखाते हैं कितना क्राउड लगा हुआ है। चलते हैं, फटाफट निकलते हैं। गाइस तो अपने को बहुत दिक्कत हो चुका है, जो कि हम लोग को जाने नहीं दे रहा है। उधर से पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर चुका है, पूरा हर जगह पुलिस ही पुलिस है। तो अभी हम लोग देखते हैं, कोशिश करें ट्रेन पकड़ने का, तो ट्रेन पकड़ के जाएंगे क्योंकि हर जगह ब्लॉक कर दिया, कई हर नाके पे पुलिस है। तो अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं इधर से ट्रेन मिलेगा, नहीं तो पैदल चलेंगे। लेकिन आज तो हमारे नरेंद्र मोदी को देख के रहेंगे। तो अभी देखते हैं, उधर गाड़ी लगा चुके हैं, उधर अपना इधर ही गाड़ी लगा चुके हैं। बाकी हमारे साथ सोनू भाई है। तो चलते हैं, बाकी ट्रेन का इंतजार करते हैं। ट्रेन मिलता है तो ट्रेन से जाएंगे, नहीं तो पैदल चलेंगे, लेकिन चलेंगे। आप लोग पल पल की खबर आपको मिलती रहेगा, आप लोग वीडियो अंत तक बने रहो। तो गाइस तो जा रहे हैं हम लोग पैदल ही जाएंगे आज। लेकिन आज हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख के रहेंगे, तो पैदल चलते, देखते हैं कितना टाइम में पहुँचते। सुन रहे हो, ब्रिज जो है ना, ब्रिज उधर बन रहा है, तो ब्रिज उधर ही आने वाला है। तो चलते पैदल ही चलते, क्योंकि हर जगह रास्ता ब्लॉक कर दिया इधर, क्योंकि हमारा स्कूटी इधर आ नहीं सकता था, इसलिए स्कूटी लेके नहीं आया। उधर अपना सेफ्टी उधर खड़ा कर चुका हूँ। बाकी चलते इधर देखते, कहीं हम लोग पैदल जाते रहते, चल भी नहीं जाए, निकल भी नहीं जाए, मतलब थोड़ा जल्दी चलते, फिर जाके आपको उधर जाके मिलते। बाकी तो पैदल अपना चल रहे, तो चलते पैदल ही आज। ज़्यादा आए नहीं, अभी आने वाला है। अभी इतना क्राउड क्या भारी होगा गाइस। और पुलिस तो बहुत तगड़ा, क्या ही पुलिस चल रहा है। ये देखो गाइस, पुलिस का गाड़ी देखो इधर। ओ भाई, लगता है आ गया है। ये देखो गाइस, आ गया गाइस, आ गया। हमारे प्रधानमंत्री जी आ चुका है। ये देखो, लाइन बाय लाइन नहीं, अभी तो प्रधानमंत्री सर नहीं आए, बाकी तो पुलिस वुलिस सब लोग जा रही है। ये देखो क्या गाड़ी लाइन बाय लाइन सब जा रही है। बाकी चलते गाइस, तो हम लोग उधर जाके मिलते हैं, आपको दिखाते हैं उधर का। बाकी गाइस तो इधर 4 व्हीलर का एक बार सेल देखो, लगता है सेल लगा हुआ है। आपको जिसको इसको चाहिए अपना पालघर आ जाओ, बाकी अपना 4 व्हीलर चूज करो, लेके जाओ। 2.5 लाख 3 लाख में थार भी लगा हुआ है गाइस। तो देखो क्राउड देखो, अभी इधर 4 व्हीलर का क्राउड देखो। बाकी अभी क्या सीन रहेगा उधर देख लेना गाइस। अभी उधर क्या क्राउड रहेगा उधर का तो मालूम नहीं। बाकी 4 व्हीलर देखो क्या भारी लगा हुआ है इधर, बाप रे बाप। बाकी चलते गाइस, तो देखते हैं इधर उधर भी क्राउड देखो, उधर भी रोड पे भी है। बाकी चलते, देखते हैं कितने टाइम तक में आता है, वेट करते हैं। बाकी आप सबको दिखाते हैं, उधर भी 4 व्हीलर लगाते हैं। बाकी सब कुछ अभी इधर का आपको दिखाता हूँ, क्या क्या सीन है इधर आप लोग। बाकी इधर मर्सिडीज का देखो, इधर क्या भारी है। बाकी गाइस तो ये साइड में देखो क्या क्राउड है गाड़ी सबका, बाप रे बाप, बहुत गाड़ी लगा हुआ है यार। खाली इधर टैक्सी लगा हुआ है। हमारे मोदी सर आ चुके हैं, तो देख सकते हो हेलीकॉप्टर सब लाइन पे लाइन लगा हुआ है। अभी सब हेलीकॉप्टर, अभी एक और हेलीकॉप्टर पार हो चुका है, तो दूसरा हेलीकॉप्टर जा रहा है। बाकी देखते हैं इधर क्राउड देखो क्या भारी से भारी इधर क्राउड देखो गाइस। तीसरा हेलीकॉप्टर, चौथा हेलीकॉप्टर आ रहा है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, बाकी एक और आ रहा है उधर से, अभी पीछे से एक और आ रहा है। तो हमारे मोदी सर उतरने वाले इधर। तो ये देखो एक और हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, तो ये जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, बाकी और आ रहा है। बाकी इधर क्राउड देख सकते हो आप, क्या भारी क्राउड है इधर। ये देखो, और अभी आ रहे हैं। मॉडेलची पाहणीवरती त्यानंतर त्यांना RSUने तथा उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। बस कुछ ही समय में उनका आगमन यहाँ मंच पर होगा और हम समारोह का आरंभ करेंगे। मंच पर है महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय श्री CP राधाकृष्णन जी, केंद्रीय मंत्री
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग श्री सर्वानंद सोनोवाल जी, केंद्रीय मंत्री मत्स्य व्यवसाय पशुपालन दुग्ध व्यवसाय श्री राजीव रंजन सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री मत्स्य व्यवसाय पशुपालन एवं डेयरी माननीय प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल जी, वने आणि विभाग महाराष्ट्र राज्य माननीय श्री रवींद्र चव्हाण जी, पालकमंत्री पालघर आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री महाराष्ट्र, माननीय श्री संजय बनसोडे जी, मंत्री बंदर विकास क्रीडा युवा कल्याण महाराष्ट्र राज्य, माननीय डॉक्टर हेमंत विष्णू सावरा जी, खासदार पालघर, माननीय आमदार श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी आणि इतर सन्माननीय आमदार, आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. माननीय श्री शंतनू ठाकूर जी देखील मगाशी मी त्यांचं नाव घेतलं, ते आत्ताच आपल्या सोबत इथे मंचावरती आलेले आहेत. मंडळी, अगदी अल्पावधीतच हुआ है, हम सभी भाग्यशाली महसूस करते हैं. तालियों की गूंज के साथ इस पल को सजाएंगे. मोदी जी का हर एक कदम भारत को विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को मूर्त रूप दे रहा है. देवी और सज्जनों, भारत सरकार पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा मत्स्य पालन विभाग आयोजित वाड़वन बंदरगाह शिलान्यास, साथ ही देश भर में मत्स्य पालन संबंधित विविध परियोजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास एवं शुभारंभ समारोह में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं मानसी हार्दिक स्वागत और साथ ही आभार नमन करती हूँ. शौर्य तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के आरमान की प्रतिकृति देकर भारत के प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं सम्मान करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय श्री अजीत दादा पवार एवं केंद्रीय मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल जी. हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक, महापराक्रमी, लोक कल्याणकारी छत्रपति शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज की. और अब स्वागत श्रृंखला में सम्मान की अगली कड़ी माननीय प्रधान पालघरच्या वतीनं अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि आपले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. मंचावर उपस्थित माननीय राज्यपालजी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, उपमुख्यमंत्री अजित पवारजी, मंचावर उपस्थित सर्व केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय राज्यमंत्रीगण, राज्यातले मंत्री, सन्माननीय खासदार, सन्माननीय आमदार, आपले अध्यक्ष आणि उपस्थित सर्व माझ्या माता भगिनी आणि बंधूंनो. लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार आई, आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में हम सभी को काम करने का मौका मिला और आपके आशीर्वाद से हमने इसे वापस जीवित किया. और सबसे महत्वपूर्ण कोई काम किया तो हमने नया राइट ऑफ वे ढूंढकर निकाला जो डहाणू नेचुरल अथॉरिटी के बाहर था, और एक ऐसा राइट ऑफ वे जिससे पर्यावरण को कोई धोखा नहीं हो सकता. और उसके कारण ये जो 91 का नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन से ये वाड़वन पोर्ट बाहर निकला और आपने इसको नेशनल पोर्ट का दर्जा दिया. और मुझे बहुत खुशी है, सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह हम लोग जीतते गए और आज की ये परिस्थिति है कि वाड़वन का शिलान्यास आपके हाथ से हो रहा है. और मैं ऐसा कहता हूं, किसी भी देश के इतिहास में एक ऐसा वाकया होता है जो उस देश के लिए टर्निंग पॉइंट होता है. प्रधानमंत्री जी अगले 200 साल तक ये वाड़वन का जो पोर्ट है, इस पोर्ट के कारण आपका
जो नाम है वो इतिहास में दर्ज होगा कि भारत को आगे ले जाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर किया, और इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज ये क्षण आ चुका है, मैं प्रधानमंत्री जी इस समय एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिसकी फिजिबिलिटी हम लोग देखें। आप जानते हैं दुनिया के सारे बड़े एयरपोर्ट ये रिक्लेमेशन करके इसी प्रकार से समुद्र में पोर्ट के आसपास तैयार किए हैं। मुंबई में हम आने वाले दिनों में मुंबई जो बढ़ने वाली है वो सारी की सारी इसी वसई विरार पालघर साइड में बढ़ने वाली है। हम लोग इस पोर्ट के लिए रिक्लेमेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम एयरपोर्ट का भी रिक्लेमेशन करें और तीसरा एयरपोर्ट अगर इधर करें तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम मुंबई को बदल देंगे। मैं जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूं, इस जो ये बंदर है इसको तैयार करते समय एक चीज का ध्यान रखा गया, हमारे जो मछुआरे हैं, हमारी जो फिशिंग कम्युनिटी है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। यहाँ पर उनका फिशिंग हार्बर भी होगा, उनके लिए फिशिंग की नई व्यवस्थाएं भी होगी, उनके लिए नए प्रकार के वहां पर वेसल्स भी हम लोग उपलब्ध कर देंगे। और इतना ही नहीं, ये भी तय किया यहाँ के फिशरमैन और यहाँ के आदिवासियों को ही ट्रेनिंग देकर उनको ही यहाँ पर जॉब्स दिए जाएंगे। 1 लाख अवसर यहाँ पर तैयार होंगे। वो यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के ओबीसीज को और यहाँ के फिशरमैन को देने का निर्णय किया। और मैं जेएनपीटी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने उसका ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया है और जल्दी ही इन सबको बहुत अच्छी नौकरियां मिलेगी। तो यहाँ की लोकल कम्युनिटी को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना देश का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। को मजबूत बनाने के सिलसिले में एक प्रमुख सेक्टर बनेगा और इसी सेक्टर को द्वारा हमारी नई पीढ़ियों को दुनिया में एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए एक सुनहरा मौका दी जाएंगे। तो इसी शब्दों का साथ मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए अगले दिनों में मैं आप लोगों से ही आग्रह करता हूं, जब कंस्ट्रक्शन शुरू होंगे, इस कंस्ट्रक्शन के समय पे 1 लाख लोगों का यहाँ रोजगार होगा और जब ये कार्य संपूर्ण होगा उसके बाद 10 लाख से 12 लाख तक रोजगार मिलेगा। तो इस कार्यक्रम को हमें सही समय पर हमें निष्ठापूर्वक पूरा करने के लिए हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र की जनता और विशेष रूप से पालघर की स्थानीय जनता विशेष कदम उठाए, सब सहयोग करे दिल से निष्ठापूर्वक। इसी शब्दों का साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो 1564 करोड़ रुपए की आज योजना का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है, इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5,25,000 लोग को रोजगार मिलेगा, वो उस रोजगार से जुड़ेंगे। ये आज के कार्यक्रम का है, इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विभाग की तरफ से, मछली विभाग की तरफ से, मत्स्य विभाग की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने समय दिया इन योजनाओं का शिलान्यास करने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे और उसका लक्ष्य लेकर पूरी दृढ़ शक्ति के साथ और दूरदृष्टि के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो 2 निर्णय लिया, 2019 में इन्होंने मत्स्य विभाग और पशुपालन विभाग को अलग विभाग बनाया और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को दिया जाएगा, जो किसी भी एंड्रॉयड फोन के साथ जुड़ सकता है। मछुआरे रहते हैं समुद्र के अंदर 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के अंदर, परिवार से दूर रहते हैं, 15 दिन 10 दिन तक बाहर रहते हैं। इस ट्रांसपोंडर सिस्टम के द्वारा 6 सैटेलाइट के माध्यम से हर मछुआरा अपने परिवार के साथ जुड़ जाएगा, अपने परिवार से संपर्क कर सकेगा। इस ट्रांसपोंडर के माध्यम से उनको यह सूचना दी जाएगी कि समुद्र के किस इलाके में
ज्यादा मछली उपलब्ध है, ताकि मछुआरों को और वेसल्स को दूर तक भटकना नहीं पड़ेगा, वो वहां जाके फिशिंग कर सकते हैं। तो इससे उनके आय में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा पूरे मछुआरे कम्युनिटी के लोगों के जो संपर्क है, कोई खतरा हुआ, कहीं कोई समुद्र में तूफान आया, उनको तुरंत उसके माध्यम से सूचना दी जाएगी कि तूफान है, आप वहां से निकल जाओ। मछुआरे कभी कभी मछली मारते मारते समुद्री इलाके में अपनी सीमा को पार कर जाते हैं। ये ट्रांसपॉन्डर सिस्टम उनको सूचित करेगा कि आप अपनी सीमा को पार कर रहे हैं, कृपया अपनी सीमा में लौट आइए। तो यह ट्रांसपॉन्डर सिस्टम पूरे मछली के उत्पादन के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का काम करेगा। इसके लिए मैं आपको प्रधानमंत्री जी हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने इसको आपने लॉन्च किया है और यह पूरे अपने देश के अंदर विकसित किया हुआ ट्रांसपॉन्डर सिस्टम है। निर्यात कर पाएंगे पूरे देश दुनिया में, यह हम आपको आश्वासन और भरोसा दिलाते हैं। और इसी के साथ साथ हम आपका पुनः धन्यवाद करते हुए हम आपसे विश्वास कर दिलाते हैं महाराष्ट्र की इस पालगढ़ की जनता को कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2027 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था कायम होंगे और 2047 में देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने उभार के सामने आए। आणि खरं म्हणजे इथं $1000 कोटी ची गुंतवणूक होईल, रोजगार निर्माण होईल। आणि मैं आपल्याला एवढंच सांगतो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुंबई को वैश्विक फिनटेक हब के रूप में बदलने की घोषणा भी की है। फिनटेक तकनीक 2030 तक भारत को $7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे सकती है, जिससे महाराष्ट्र का एक बड़ा योगदान हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हम भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र 2026 तक भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को साकार करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा, ये हमारा वादा है। एमएमआर क्षेत्र 2047 में विकसित भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक पावर हाउस होगा, ऐसे भी हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा है। नीति आयोग द्वारा किए गए अध्ययन में मुंबई महानगर के साथ साथ पालघर, रायगढ़, ठाणे जिले सहित पूरे क्षेत्र में समग्र विकास को ध्यान में रखा गया है। अकेले एमएमआर क्षेत्र में ही 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की क्षमता है। वर्तमान में एमएमआर क्षेत्र की जीडीपी 12 लाख करोड़ अर्थात $140 बिलियन है। 2030 तक इस जीडीपी को 26 लाख करोड़ $300 बिलियन तक करने का लक्ष्य रखा है। कृपया आप विराजमान हो जाएं। देवी और सज्जनों, वारवन बंदरगाह पर आधारित एक फिल्म हमने बनाई है, जिसे देखने के लिए न ही यहाँ पर उपस्थित स्थानीय बल्कि पूरे विश्व के लोग उत्सुक हैं। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। Under the powerful leadership of Prime Minister Narendra Modi, the bold vision of Viksit Bharat 2047 is taking shape. Through transformative initiatives, we are building a future to a stronger, more prosperous India. In just a decade, India's maritime sector has ranked as the 16th largest maritime nation. The port capacity and coastal cargo has almost doubled. The number of seafarers has increased 1.5 times.
and cargo through national waterways has increased by more than 1800%. But this is only the beginning. With the Honorable Prime Minister's empowering Amrit Kaal Vision 2047, we are now charting a course towards even brighter horizons. हम यहाँ के पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहे हैं, सागर माला परियोजना के तहत पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। With an investment of 80 lakh crore rupees, the Amrit Kaal Vision 2047 will shape world-class ports with over 300 initiatives. India has now set its sights to expand capacity, lead globally and build a sustainable world-class maritime sector. Now to truly expand India's canvas in line with Prime Minister Modi's visionary leadership and the bold directives of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, India's next monumental leap in maritime excellence. Presenting the Vadhavan Mega Port of the 21st century. Strategically located just 150 kilometers from Mumbai, the Vadhavan Mega Port is said to be completed in 2 transformative phases, which will provide state-of-the-art facilities with unmatched capabilities. फिशरीज सेक्टर में कई अहम रिफॉर्म किए हैं। मत्स्यिकी क्षेत्र के केंद्रित विकास के लिए भारत सरकार ने 2019 में मत्स्य पालन विभाग और नए मंत्रालय की स्थापना की। साथ ही मत्स्यिकी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया। पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के विजन के तहत सरकार इस क्षेत्र में 38,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रही है। मत्स्यिकी एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण लेना अब सरल और सहज हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नई तकनीकों के उपयोग द्वारा उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में अहम साबित हो रही है। लगभग 44,000 फिशिंग वेसल्स की सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग के लिए 113 फिशिंग हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स को मंजूरी दी गई है, जिससे 14 लाख मछुआरों और संबंधित हितधारकों को लाभ होगा। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक, केज और रेसवे जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है और जलीय कृषि उत्पादन तथा समुद्री खाद्य निर्यात दोगुना हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक नई उप योजना है। इस उप योजना को मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड स्मार्ट फिशिंग हार्बर्स का विकास, विश्व स्तरीय मत्स्य बाजारों की स्थापना और मत्स्यिकी क्षेत्र में क्लस्टर आधारित विकास जैसी नई पहल की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मछुआरों और मत्स्य किसानों तक पहुंचाई गई। 30 अगस्त 2024 को पालघर महाराष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1200 करोड़ रुपए की 217 मत्स्यिकी परियोजनाएं लॉन्च हो रही हैं, जिससे 5 लाख से अधिक मछुआरों और मत्स्य किसानों को रोजगार और लाभ मिलेगा। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी 364 करोड़ रुपए के वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम के नेशनल रोल आउट को भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसके तहत मछुआरों की सुरक्षा के लिए 1 लाख फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपॉन्डर लगाने को मंजूरी दी गई है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कल्पना की है, आत्मनिर्भर भारत के लिए आज भारत का मत्स्यिकी क्षेत्र ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में गर्व से आगे बढ़ रहा है। तो देवियों और सज्जनों, इस प्रकार कुल मिलाकर 77,000 करोड़ से भी अधिक रुपए मूल्य की विविध पेशकीमती विकास परियोजनाओं की सौगात आज माननीय मोदी जी ने हमें दी।
हम उनके आभारी हैं। और अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 3 मछुआरे लाभार्थियों को प्रातिनिधिक रूप में ट्रांसपोंडर्स का वितरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। श्री निखिल रमेश तारे। श्री नंद कुमार सीताराम गोयल। श्री हरीशचंद्र लक्ष्मण मेहर। और अब 3 मछुआरे लाभार्थियों को प्रातिनिधिक रूप में किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। श्रीमती सुरेखा रूपचंद वाघमारे। श्री शुभम नामदेव चौगले। श्री अमरीश तुकाराम खोत। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, राष्ट्र की उन्नति के लिए दिन रात एक करने वाले, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाले माता की, भारत माता की। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री राजीव रंजन सिंह जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज संत सेनाजी महाराज यांची पुण्यतिथी। मी त्यांना नमन करतो। माझ्या सर्व लाडक्या बहिणी आणि लाडक्या भावांना तुमच्या या सेवकाचा नमस्कार। साथियों, आज इस कार्यक्रम की चर्चा करने से पहले
मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूं। वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। साथियों, आज का दिन महाराष्ट्र की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक दिन है। ये भारत की विकास यात्रा के लिए बहुत बड़ा दिन है। विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प का सबसे अहम हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्ष हो या अभी मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल, महाराष्ट्र के लगातार बड़े फैसले लिए गए। महाराष्ट्र के पास विकास के लिए जरूरी सामर्थ्य भी है, संसाधन भी है। यहां समुद्र के तट भी है। इन तटों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सदियों पुराना इतिहास भी है। और यहां से गहरे पोर्ट में से एक महत्वपूर्ण पोर्ट होगा। आज देश के सभी कंटेनर पोर्ट से जितने कंटेनर आते जाते हैं, पूरे देश के टोटल की मैं बात कर रहा हूं, आज जितने टोटल आते जाते हैं उससे ज्यादा कंटेनर का काम अकेले वाडवान पोर्ट पर होने वाला है। आप अंदाज लगा सकते हैं, ये पोर्ट महाराष्ट्र और देश के व्यापार का, औद्योगिक प्रगति का कितना बड़ा केंद्र बनेगा। इस क्षेत्र की पहचान अब तक प्राचीन किलों यानी फोर्ट से होती थी। अब इस क्षेत्र की पहचान आधुनिक पोर्ट से भी हुआ करेगी। मैं पालघर के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने 2-3 दिन पहले ही दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र के विकास को भी मंजूरी दे दी है।
यानी ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए डबल खुशखबरी है। ये औद्योगिक क्षेत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ में विकसित होने वाला है। इसलिए ये महाराष्ट्र की पहचान का, छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भी प्रतीक बनेगा। दीघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र से पर्यटन और इको रिसोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र से बेहतर और कौन जानेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने समुद्री व्यापार को, समुद्री शक्ति को एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने नई नीतियां बनाई, देश की प्रगति के लिए फैसले लिए। अभी हमारी ताकत इतनी गति में हमें बंदरगाहों को आधुनिक बनाया, हमने जलवायु को विकसित किया। आप मुझे बताइए, अकेले इस प्रोजेक्ट से यहां कई लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। यहां करीब 12 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। महाराष्ट्र के इस विकास से आखिर किसे आपत्ति थी? कौन लोग थे जो महाराष्ट्र के विकास को ब्रेक लगा रहे थे? तो गाइस, तो देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। पीछे से बहुत लोग, पब्लिक लोग भी जा रहे हैं। इधर देखो क्राउड, देखो पीछे का क्या भारी क्राउड है। बाकी तो अपना गवर्नमेंट पुलिस लोग का गाड़ी भी जा रहा है। इधर से देख सकते हो आप लोग, पीछे का क्राउड देखो आप, क्या भारी लग रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जा चुके हैं।